हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास सिक्स की साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा था शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। ओके, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स में हमने ऑलमोस्ट अपना चैप्टर ज़्यादा पढ़ लिया था, जिसमें मैंने जो आपको अभी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है फ्लोटेशन इन वाटर, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था इतना, जिसमें मैंने ये भी बता दिया था कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या सब्सटेंसेस हैं जो फ्लोटेशन करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो सिंक यानी डूब जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में कवर कर रही थी। वैसे हमने अभी तक इसका एक ही पार्ट अभी कवर किया है, पार्ट 1 और सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स का। ये हमारा सेकंड पार्ट है। देख लेते हैं जिस इसमें अभी थोड़ा भी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको भी कवर कर लेते हैं और इसी वीडियो में मैं इसका थोड़ा सा रिवीजन और करा दूंगा आपको। ओके, थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे इसका, इस वीडियो का। और उसके बाद जो मेरा अगली वीडियो आएगी यानी पार्ट नंबर 3 जो आएगा, वो मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक कंटेंट के ऊपर बना दें। एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें पेज बाय पेज जो होता है ना, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ऐसा नहीं है मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगा। ओके, पूरी बुक पढ़ाने का कोई मीन्स नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा उसमें। तो जितना उसमें जो अच्छा कंटेंट है उस बुक के अंदर, ठीक है, जो मेन बुक है आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 की, उसमें जो मेन कंटेंट है उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से, है ना। तो अभी इसमें मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था फ्लोटेशन इन वाटर, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। थोड़ा सा मैं आज इस वीडियो में लास्ट में रिवाइज यानी रिवीजन भी करा दूंगा इसी पार्ट का। तो आज का टॉपिक कौन सा? आज का टॉपिक है हमारा ये रहा। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है सर काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखता है। ओके, तो हमारा चैप्टर है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स और आज का है हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेकी ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से हैं और ओपेकी ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर ई कंटेंट में पूरा हो जाएगा। बस हमारी बुक रह जाएगी, तो बुक को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। ओके, materials which allow light to pass through them completely are called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, हाईलाइट करके बता देते हैं क्योंकि मेरे को ना ये जो पार्ट है आपका, क्योंकि जूम कर रखा है तो मेरे को स्लाइड करना पड़ता है, इसीलिए। अब देख लेते हैं। देखो, वैसे वो ब्लैक से वो हाईलाइट ऑलरेडी हो रहा है। मटेरियल्स विच अलाउ लाइट, ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं, लाइट को अलाउ करते हैं कि किस में अलाउ करेंगे, पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, यानी ऐसे मटेरियल्स जो लाइट को कम्प्लीटली पास कर देते हैं, है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर लाइट गिरी तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रोकेगा नहीं, कम्प्लीटली अपने अंदर से क्या करा देगा, पास करा देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ग्लास। ओके, जितने भी ग्लास होते हैं, मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लास की बात कर रहा हूँ। तो ग्लास क्या होता है ना, कांच। तो ग्लास क्या करता है, अपने अंदर से सभी रेस को, लाइट रेस को क्या कर देता है, क्या कर देता है, पास कर देता है। ऐसे एग्जांपल ले लो वाटर, वाटर भी क्या कर देता है, पास कर देता है। या एयर, ये सभी हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ओके, थोड़ा सा और भी स्लाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, यानी इसकी दो डेफिनेशन उसने दी है। आपको जो अच्छी लगे वो याद कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट यही है, ऐसे मटेरियल जो लाइट को पास कर देते हैं, वो सिंपली वे है मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। या आप कह सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हमें क्लियरली दिखाई दे। जैसे एग्जांपल है ग्लास, वाटर एंड एयर, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। On the other hand, materials which just opposite of that, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, मटेरियल्स विच डू नॉट या डोंट अलाउ, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ टू लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को अलाउ ही नहीं करेंगे पास होने के लिए। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ light to pass through them completely are called
ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। यानी ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ओके बच्चों, और एग्जांपल में इसमें आ जाएगा वुड, आ जाएगा मेटल, आ जाएगा, है ना। ये सभी वुड लकड़ी है, आप देखो लकड़ी के आर पार आप देख नहीं सकते हो, मेटल्स में से नहीं देख सकते, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हम देख नहीं सकते, दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन एट ऑल, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हम कुछ देख नहीं सकते, हम उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मटेरियल्स which allow light to pass through them partially are called opaque object, but seen but not very clearly। देखो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें से दिखाई तो देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता। ओके, तो वो हमारे हो जाते हैं ओपेक्यू। जैसे ऑयली पेपर है, सर्टेन टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ग्लास है, कुछ ऐसे ग्लासेस आते होंगे, देखा होगा अगर आपके घरों में भी लग रहे होंगे कि अंदर से दिख जाता है, बाहर से नहीं दिखता है ना, तो वो सब ओपेक्यू का पार्ट होता है। टिश्यू पेपर है या सिंपल पेपर है, ये सभी आपके ओपेक्यू के अंदर ही आते हैं। देखो यहाँ तीनों के बीच में वेरिएशन दिखाया है। देखो ये 3 टाइप की विंडो हैं, एक ट्रांसपेरेंट विंडो है, एक ट्रांसलूसेंट विंडो है और एक ओपेक्यू है। अब आप तीनों में देख सकते हैं, इसमें से आप क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट वाले में से। देखो आपको उधर का शीन दिखाई भी दे रहा है ना, हिल्स दिखाई दे रही हैं, इधर आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा है। एक बार इसमें से आप थोड़ा गौर से देखेंगे, इस विंडो के पास जाके जब देखेंगे तो हमें इसमें से थोड़ा बहुत पार्ट दिखेगा, तो ये पार्ट हो गया ओपेक्यू का। ओके बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ई कंटेंट में कंप्लीट हो गया। ई कंटेंट अभी तक मैंने जो पढ़ाया है आपकी बुक नहीं पढ़ाई है, आपको ई कंटेंट पढ़ाया है इस चैप्टर का, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी तो उसमें हम बुक को शामिल भी करेंगे, है ना, बुक का पार्ट शामिल करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, है ना। वो हो सकता है कि लास्ट टाइम से आप थोड़ा सा भूल गए होंगे। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट आपको मालूम पड़ गए क्या होते हैं। ओके, तो अब सिंपली वे में हम पढ़ने वाले हैं रिवीजन इसका। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी जो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाए, यानी पानी में घुल जाए। तो ऐसे कौन सी चीज़ें पानी में घुल जाएंगी? जैसे सॉल्ट है, ये कह रहा है सॉल्ट है, शुगर है ना। ये सभी कैसे हैं? कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, है ना, कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। वहीं चॉक पाउडर, सॉडस्ट, सैंड, ये सब पानी में घुलते नहीं हैं। ओके, तो जो घुल जाएंगे वो सॉल्युबल हो जाएंगे और जो नहीं घुलेंगे वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, है ना। तो वाइल सम ऑफ द दैम डिसअपियर इन वाटर रिमेन्स एज इट इज़ इन वाटर। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं पानी में, जैसे हम अगर उन्हें डालें तो वो डिसअपियर हो जाती हैं। जैसे अगर मैं सॉल्ट को पानी के साथ मिक्सअप करूँगा, ठीक है, और इसे स्टिर करूँगा, घुमाऊँगा काफ़ी थोड़ी देर के लिए, तो सॉल्ट क्या होगा, उस वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा कम्प्लीटली। फिर हमें क्या दिखाई देगा? सिर्फ वाटर दिखाई देगा, सॉल्ट तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या सॉल्ट उसमें है? नहीं, बिल्कुल है, और सॉल्ट है उसमें, है ना। अगर आप इसी चीज़ को सॉल्ट अगर उसमें देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो सॉल्ट वाटर आप उसे क्या करेंगे? वेपोराइज करवा दो, हीट कर दो थोड़ा सा, पानी पानी उसमें से वेपोराइज हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? फिर सॉल्ट बचेगा। क्या बचेगा? सॉल्ट। इसका एक और एग्जांपल है, हमारे घर में कूलर होते हैं, है ना, कूलर चलते हैं। तो आपने देखा होगा कूलर 2-4 दिन, 6 दिन, 5 दिन चलते हैं, तो उसके बाद उसकी जो विंडोज़ होती है उन पर थोड़ा सा एक वाइट सी लेयर बनती चली जाती है। तो वो लेयर कौन सी है? सॉल्ट की है। क्या वो सॉल्ट आपने डाला था उसमें? नहीं। किस में था वो सॉल्ट का पार्ट? वाटर में था, है ना। Soluble substances are those which disappear when mixed with water। soluble substances वो substances होते हैं जो completely disappear है, completely mixed हो जाते हैं वाटर के साथ। एग्जाम्पल में शुगर, सॉल्ट, ये सभी चीज़ें आपकी कैसी हैं? completely soluble with water। Insoluble substances are those which do not disappear or dissolve when mixed with water। Insoluble substances वो substances होते हैं बच्चों जो completely disappear होते नहीं हैं या dissolve ही नहीं होते। किसके साथ? water के साथ। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं insoluble substances। ओके, देखो
नीचे 2 एग्जांपल दिखाए हैं, दोनों में ही वाटर है, फर्स्ट में भी वाटर है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। ओके, लेकिन जब हमने इसमें सॉल्ट डाला तो वो सॉल्युबल हो गया कम्प्लीटली, इसलिए आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगा। वहीं मैंने इसमें सैंड डाली तो सैंड क्या हो गई, इसके बिल्कुल बॉटम पार्ट पे जाके कलेक्ट हो गई। इसका एग्जांपल मैं दूसरा ही बताता हूँ। हमारे घर में समर होती है, समरसेबल लगी होती है ना, जहाँ से पानी आता है, तो आप उसको ऑन करो तो आप देखेंगे शुरुआत में थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाती है कभी कभार। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ही आती, कभी कभार तो आती है, कभी कभार आ जाती है। तो आप उस पानी को बाल्टी में अपना कलेक्ट कर लेना है ना। जैसे पानी को बाल्टी में कलेक्ट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अरे मम्मी इसमें तो मिट्टी आ रही है, या पापा जी इसमें तो मिट्टी आ रही है, बोलते हैं ना। तो पापा जी कहेंगे कोई बात नहीं, उसको भर लो पानी को। आप भर लेते हो, भर गया, फिर वो कहते हैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना, जो मिट्टी आई है ना, बालू जो आई है वो नीचे जमीन बैठ जाएगी, उसके बाद वो पानी का आप इस्तेमाल कर लेना। आप कहते हैं ठीक है, होता है ना। तो अब आपने उसमें कलेक्शन कर लिया वाटर का, फिर आप देखेंगे 10 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद, आफ्टर 7 to 8 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो भी उसमें जो भी मिट्टी आई थी या जो बालू आई थी, सैंड वगैरह जो आई थी, वो कहाँ चली गई, बॉटम पार्ट पे कलेक्ट हो गई, ऊपर ऊपर फ्रेश वाटर रह गया। ओके, तो ये कैसा है, इनसॉल्युबल वाटर का एग्जाम्पल है, यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का है जो वाटर के साथ कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। देन फ्लोटेशन इन वाटर, मैं तो आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऐसा है ना, आप क्या करते हैं, छोटे बच्चे तो आप पहले से ही हैं, 6th क्लास के बच्चे कोई ज़्यादा बड़े तो होते नहीं हैं, है ना। वही एज कितनी होती है, आई थिंक 11 साल 12 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो 11-12 साल के बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो कितना याद रख लेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि जो बच्चे 11 साल 12 साल बड़ा है और फिर वो ई लर्निंग पढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वो कितना याद रख लेगा, कि कितना देखेगा, कितनी पढ़ाई कर सकता है। अब मुझे मालूम है कि मैंने जब ये वीडियो पोस्ट करी थी पार्ट 1 की, तो ज़्यादा बच्चों ने देखी ही नहीं, है ना। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, यार कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहता है, सब चलता रहता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप देखा करो, है ना, स्टडी को थोड़ा बहुत तो टाइम दो। सम सब्सटेंसेस फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक राइट टू द बॉटम। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में तैरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं डूब जाते हैं। इसके पीछे मैं बेसिक कंसेप्ट बताया था, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी तो बताई था, जैसे आप हायर क्लासेस 9th में वगैरह हम पढ़ेंगे, 9th में 8th में। डेंसिटी से पहले अब सिंपल वे में जो आपकी क्लास में है, जितना आपकी क्लास में कवर किया, वो सिंपल इतना ही है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा है या हैवियर है तो वो डूब जाएगा। वहीं अगर कोई लाइटर है ना, हल्का है, तो पानी के ऊपर तैरेगा, या ठीक है, यानी फ्लोट करेगा। ये आपके कोर्स में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं होता, ये टोटली डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, है ना। तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी पानी से, वो डूब जाएगा, पानी से कम होगी वो तैरेगा, सिंपल ये होता है। ओके, व्हेन लीव्स फ्रॉम अ ट्री फॉल ऑन द पॉन्ड वाटर दे फ्लोट। पेपर बोट, थिन ट्विग्स वगैरह, ये अगर वहीं अगर एक ट्री से कोई भी लीफ या पत्तियां उसकी अगर सूख जाती हैं और पानी में गिर भी जाती हैं तो वो डूबती नहीं है, तैरती रहती हैं, है ना। इट मीन्स वो लाइटर है। वहीं पेपर बोट वगैरह ये सब होती हैं, वो भी पानी में तैरती हैं क्योंकि वो भी लाइट हैं। वहीं अगर आप एक पत्थर पर डालो, अगर कोई ईंट डाल दो, तो वो क्या होगा, डूब जाएगी, है ना। तो बिकॉज उसका रीज़न क्या है, बिकॉज वो हैवियर है इसलिए डूब गई। इतना ही कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं कुछ पुराने पार्ट पे, वहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं, हार्ड वाला सॉफ्ट वाला इशू क्या था। ओके, कुछ हमारे ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हार्ड होते हैं और स्मूथ। ओके, तो हार्ड भी होते हैं और स्मूथ भी होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मटेरियल्स ऑल्सो फील, मटेरियल्स को हम फील कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। तो उसको टच करके ये मालूम पड़ जाता है कि ये स्मूथ है यानी मुलायम है, या फिर सॉफ्ट है, या फिर क्या कहते हैं हार्ड है, कठोर है बहुत ज़्यादा। जैसे आप अगर एग्जांपल लेते हैं, मेटल की रॉड ले लो, लोहे की रॉड ले लो, है ना, कोई लोहे का, या आपने चलो रॉड मत लो, आप डायरेक्टली एग्जांपल अपने घर में देख लो, डोर लगे होते हैं, दरवाजे, डोर आपके घर में किस में जो मेन डोर वगैरह होते हैं वो तो किसके लगे होते हैं, लोहे के लगे होते हैं। आप उसको देखो कितना हार्ड होता है ना।
स्मूथ इसकी, और जो सरफेस है वो कैसी थोड़ी रफ सरफेस होती है ना। तो और कुछ आप देखेंगे ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सॉफ्ट की बात करें तो कपड़े देखो, है ना, वो भी तो ऑब्जेक्ट है ना। कपड़े जो हम पहनते हैं वो कैसे सॉफ्ट ही होते हैं, हार्ड तो होते हैं, है ना। हार्ड तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। कवच पहन लिया, कवच कवच होता है हार्ड, तो कपड़े तो सॉफ्ट में ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हार्डनेस और स्मूथनेस थी। तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, ऐसे मटेरियल्स जो ईजिली कंप्रेस हो जाएं, स्क्रैच हो जाएं इजीली तरीके से, तो वो सॉफ्ट होते हैं, है ना। और ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हमें फील होती है या टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें हम हार्ड कह सकते हैं, है ना। यहाँ एग्जांपल देखो, एक तो हमें स्टैचू दे रखा है जो ब्रास का लग रहा है क्योंकि येलो कलर दिखा रहा है वो, और एक मुझे टॉय दिख रहा है जिसे हम टेडी बियर बोलते हैं, वो सॉफ्ट है, ओके ना। जैसे घर में एग्जांपल लो, पिलो ले लो, पिलो सॉफ्ट में जाएगा, किस में जाएगा, सॉफ्ट में जाएगा, है ना। तो ऐसे ही है। और ये कौन सा है, अपीयरेंस, अपीयरेंस भी मैंने कवर करा दिया था आपको, ओके। अपीयरेंस का मतलब है दिखाई देना, कैसा अपीयर, कैसा दिखेगा, भद्दा दिखेगा, गंदा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, है, चमक दिखेगी, कलर अच्छे दिखेंगे, ये सारी चीज़ें अपीयरेंस में आ जाती हैं। मटेरियल्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो अगर मटेरियल्स की बात करिए तो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, मैंने बताया था हर मटेरियल अलग अलग होता है और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होती है। लोहे की, पीतल की, एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी, कुछ तो मैच हो जाएंगी, मैच कौन सी होती है, हार्ड हो जाएंगी, चलो सर तीनों हार्ड होती हैं, बिल्कुल ठीक है, तीनों तीनों चमकते हैं, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन सबका टेम्परेचर अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाती हैं, तो सब आपको अलग अलग दिखाई देंगे। सम लस्टर्स एंड शाइनी, अदर लुक्स नॉन लस्टर्स एंड डल, कुछ ऐसे होंगे जो आपको शाइनी यानी चमकीले लस्टर्स दिखाई देंगे, कुछ ऐसे होंगे नॉन लस्टर्स होंगे, डल होंगे, जो आपको दिखाई नहीं देंगे, मतलब उनमें चमक दिखाई नहीं देगी, आप इजीली ये कह सकते हैं। और क्या, वुड लुक्स नॉन लस्टर, वहीं जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ बोला है, लड़कियाँ नहीं बोला है, हाँ, ओके। वुड लुक्स नॉन लस्टर्स, लकड़ी जो होती है नॉन लस्टर होती है, शाइनिंग नहीं होती उसके अंदर। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा, ये सब लस्टर होते हैं। ऑल मेटल, ज़्यादातर मेटल्स शाइनी होते हैं, यानी लस्टर्स होते हैं, ठीक है, ब्राइट। और ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं या फिर क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें शाइनिंग नहीं होती तो नॉन लस्टर्स में जाएंगे, ओके बच्चों। ओके, वैसे आप नई चैप्टर ऑलरेडी ई कंटेंट में तो कंप्लीट कर ही लिया है। मैं ऐसा करूँगा, ये मैंने जो ई कंटेंट आपको पढ़ा दिया बच्चों, है ना, तो इस ई कंटेंट की PDF फाइल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इजीली उसे डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो आप जब इसे डाउनलोड कर लेंगे ई कंटेंट को, तो आपको इतना मालूम हो जाएगा कि सर ने हमें क्या क्या पढ़ाया है अभी तक, क्योंकि सभी इस ई कंटेंट में मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इधर मैंने फर्स्ट वीडियो के पार्ट में, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको चैप्टर ऑलरेडी दे ही दिया है ना, पहला चैप्टर दे दिया, ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स दे दिया ना, NCERT का पूरा चैप्टर आपके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा ई कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, बुक पढ़ने वाले NCERT की लाइन वाइज लाइन, लेकिन सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, फालतू का टॉपिक उसमें हम कवर नहीं करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अभी ऑलमोस्ट ई कंटेंट मेरी तरफ से तो क्लियर है ही, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और तब भी अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट वगैरह नहीं करते, तो कमेंट की वैसे मेरे को ना आपसे ज़्यादा वो भी नहीं होती, उसका रीज़न है कि आप छोटे हैं तो क्या कमेंट करते हैं, कोई बच्चे तो वीडियो तो देखते ही नहीं, कमेंट क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, है ना। कोई अभी तक 6th क्लास के बच्चों का कोई भी कमेंट ऐसा आया नहीं कि ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, कोई नहीं करता। तो इसको ई कंटेंट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, मैं वीडियो में डाल दूंगा, है ना, वहाँ से इजीली कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, PDF फाइल में आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे NCERT का अपना चैप्टर, यही सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे, छोटे छोटे पार्टों को कवर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे उसमें कम्प्लीटली तरीके से, है ना। और सेकेंड वे, स्कूल कब खुलते हैं कब नहीं है, अभी इसके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन मुझे लग रहा है कि मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई डन है, क्योंकि अभी हमारे पास 1 मंथ है जून, और मुझे लग रहा है तब तक ठीक ठाक हो जाएगा सिस्टम, और तब तक मे बी स्कूल ओपन हो सकते हैं, है ना। तो आप रेडी रहो, और जितना भी आपको ई कंटेंट, ई लर्निंग के तरीके जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ना भी है। ऐसा नहीं है टाइम पास नहीं करना है ना। अपने तरीके से जो भी आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से आप इसे पढ़ो, या पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप हैंड रिटन यानी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको राइट कर रहे हैं अपनी किसी नोटबुक में, वो आपका एक अलग सिस्टम है कैसे आप कर रहे हैं। लेकिन जैसे भी करें अच्छी तरीके से करो, पढ़ना है। जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो जब मैं आपको पढ़ाने आऊँगा तो आपको मालूम होना चाहिए सर ने 3 चैप्टर पढ़ा दिए। मैं आपसे कहूँगा ही मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया आपको, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, सेकंड भी पढ़ा दिया, थर्ड भी पढ़ा दिया। आप कोई बच्चा फिर क्लास सर हमें तो पढ़ाया नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया है, क्यों नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है, आप देखो हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का, है ना, हमने बिल्कुल पढ़ाया है। तो आपको सबको पढ़ना है। स्कूल के ग्रुप पे हम लोग इसीलिए इस वीडियो को पोस्ट करते हैं कि सब लोग देख सकें। बाकी सब लोग देख सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है, कोई भी देख सकता है ना। तो ये सब है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, है ना। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और पढ़ने वाले क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वो भी एनसीईआरटी से लाइन वाइज लाइन ये पढ़ेंगे। ई कंटेंट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, डाउनलोड कर लेना। ओके, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।